बहुत गर्व की बात है देश के लिए और बिहार के लिए। आज अच्छे समय पे नवरात्र भी, रामनवमी भी और छठ भी हुआ। अगर 10 बजे 11 बजे रात में भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम पटना आए हैं कहीं बाहर से, तो महावीर मंदिर बिना दर्शन किए हुए लगता है कि आज मेरा अधूरा है। बहुत डेवलपमेंट है मंदिर में और इसके चलते बहुत सारे संस्थाएं चल रही है इस मंदिर के फंड से। आजकल कोई मिठाई दुकान में जाइए, बिल्कुल बिल्कुल ये बात महावीर मंदिर का एक मतलब है कि गरीब आदमी भी यहाँ प्रसाद चढ़ा सकता है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा मैंने आपको दिखाया कि इस बार सबसे ज़्यादा कमी जो खलेगी, मैंने शाम के 7 बजे से मैं जब इसको कवर कर रहा हूं तो खलेगी, तो स्वर्गीय किशोर कुणाल जी नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि वो भी इसी जगह पर बैठते थे और यहीं से तमाम भक्तों को क्या सुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है, सारी चीज़ों पर को व्यवस्थित करके नज़र रखते थे। और आज उनकी सयान कुणाल जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि माता जी आरती में शामिल होंगी। जब 2 बजे पहले आरती होगी उसके बाद कपाट खुलेगा। मैं आपको दिखा दूं कि सयान कुणाल जी की माता जी जो हैं वो देखिए वहाँ बैठी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छोटू सिंह जी हमारे साथ हैं, जदयू के कद्दावर नेता, और तैयारी भी कहीं ना कहीं चली रही है। क्या कहिएगा, कुछ इस बार फीका कमी कहीं ना कहीं कलेगी छोटू सिंह? देखिए, सबसे पहले जय श्री राम पूरे बिहार वासियों, देशवासियों को नवरात्र और आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। बहुत गर्व की बात है देश के लिए और बिहार के लिए। आज अच्छे समय पे नवरात्र भी, रामनवमी भी और छठ भी हुआ। और देशवासियों को प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं हम लोग के आदरणीय गार्जियन तुल थे कुणाल साहब, जिन्होंने आज बिहार की पहचान, इनको मैं नमन करते हुए, हम 90 से रेगुलर मंगल को, हर मंगल अगर 10 बजे 11 बजे रात में भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम पटना आए हैं कहीं बाहर से, तो महावीर मंदिर बिना दर्शन किए हुए लगता है कि आज मेरा अधूरा है। जब तक माथे पे चंदन नहीं लगता है, और मैं देखा कितने बड़े पद पे रहते हुए एक IPS बनना, सोचिए कि आज गांव में हम लोग के बीच, लोगों के बीच ICS IPS का मतलब भगवान लोग तुलना करता है, भगवान आज के टफ समय में। और इन्होंने एक नौकरशाह के साथ एक इतना बड़ा धार्मिक काम किए। और सबसे पहले इन्होंने, मैं देखा हमारे साथ बगल में हैं, ये भी बताएंगे कि आज तक हम लोग महावीर मंदिर में इनको कभी बैठते नहीं देखा। जब पाठ करते थे तभी बैठते थे, अन्यथा आज तक कभी लगता था कि वो यही जगह, जो आपने सही कहा, ये जो जगह है यहीं से बैठते नहीं थे, देखते रहते, यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग करते थे। और आज इनका देन है कि पूरे भारत में ये सबसे दूसरा स्थान। अभी हम गए थे कामाख्या, वहां भी महावीर मंदिर का नैवेद्यम लड्डू का इतनी तारीफ हुई, कम पैसा में। ये भी देख लीजिए, आजकल कोई मिठाई दुकान में जाइए, बिल्कुल बिल्कुल ये बात महावीर मंदिर का एक मतलब है कि गरीब आदमी भी यहाँ प्रसाद चढ़ा सकता है। और नहीं तो इससे थोड़ा इससे कम क्वालिटी का लड्डू बाहर 800 रुपया की। नहीं 800 रुपया बोल रहे हैं, यही हम बोल रहे हैं अभी। और यहाँ का लड्डू 15 दिन तक भी खराब नहीं होता है। और बाहर का लड्डू अगर आप लेते हैं तो उसमें 3 से 4 दिन के बाद भुआ लग जाता है। तो छोटू भाई क्यों नहीं इस आज पार्लियामेंट में हम सबसे पहले संभवी चौधरी को बधाई देना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में 2 बजे रात तक जो पार्लियामेंट चला, उसमें लोग नैवेद्यम लड्डू ही खा के पार्लियामेंट में 2 बजे रात तक बैठा है। पार्लियामेंट को भी आपने राममय कर दिया। राममय नहीं, फिर लड्डू मुसलमान लोग भी ले जाते हैं, क्रिश्चियन लोग ले जाते हैं। इस लड्डू में थोड़े लिखा हुआ है कि राम का है ना अल्लाह का है। ये लड्डू तो सब समाज के लिए है, सब धर्म के लिए है। और कुणाल साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, आप देखे होंगे जब इनका यहाँ मंजिल आया तो कोई ऐसा धर्म के लोग हैं, कोई ऐसे समाज के लोग हैं जिनकी भीड़ नहीं हुई।
हम लोग तो अपने जीवन में ऐसा देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लड्डू में कोई नाम नहीं होता, प्रसाद में, खाने में, चावल में, दाल में, लड्डू में कोई नाम थोड़े होता है। सभी धर्म के लोग खाते हैं। और आज जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, देखिए माँ जी स्वयं बैठी हुई हैं 1 बजे से, सायन जी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख लीजिए। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी 3 बार चक्कर लगा के नवीन जी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी से लेके तमाम लोग, सभी लोग लगे हुए हैं। जिला प्रशासन से लेके एक वॉलेंटियर देखिए, सभी लोग लगे हुए हैं। ये कुणाल साहब का ही देन है। और इनके रोम रोम में आज अभी इनका एक सपना था विराट रामायण मंदिर का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग 33 फीट। 33 फीट का मतलब हुआ 3 फ्लोर का मकान से भी 3 फीट ऊपर। और आज सब लोग जो भी कुणाल साहब से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग का एक ही सपना है कि 2 साल के अंदर विराट रामायण मंदिर को तैयार करके एक अद्भुत बिहार का लोगों के बीच, चाहे आज देश में जैसे आज कहीं जाइए राष्ट्रपति आते हैं बिहार तो महावीर मंदिर आते हैं। कल 2:30 बजे गवर्नर साहब का भी प्रोग्राम है, उम्मीद है कि शायद गवर्नर साहब भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। और इसके साथ साथ अभी से देखिए आर ब्लॉक तक पहुंच गया है। आर ब्लॉक, उससे भी आगे अब पूरा सभी धर्म के लोग बगल में देखिए। कुणाल साहब का ही देन है कि बगल में मुसलमान साथी भाई लोग का भी पूरा शरबत का, चाय का, पानी का व्यवस्था है। ये कम बात नहीं है। ये इस जगह पे कुणाल साहब का ही देन है कि लगता ही नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, लगता है कि हम सब भाई हैं। और इसी भाई के उपलक्ष्य में आज हम सभी बिहार वासियों, देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई देते हैं। तो ये थे छोटू सिंह जी, जदयू के कद्दावर नेता और कह लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान ही कह लीजिए, इतने करीबी। आप भले तमाम मंत्रियों को साथ नहीं देखेंगे, लेकिन नीतीश जी के पूरा जो दौरा हुआ था उनके साथ छोटू सिंह जी थे। हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है सर? बाबू भाई। और भाई कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? और कुणाल साहब 32 साल से आ रहे हैं। 32 साल हो गए। तब तो आपसे कुछ सवाल करना बहुत ही मुनासिब नहीं होगा। कितना फर्क है जब शुरुआत हुई थी और आज? बहुत डेवलपमेंट है मंदिर में, और इसके चलते बहुत सारे संस्थाएं चल रही है इस मंदिर के फंड से। मेन कुणाल साहब नहीं है, इसी का हम लोगों को गम है। साहब के नहीं रहते वो जगह खलती है। हाँ, खलती है। साहब रहते तो आज इधर उधर, जैसे सायन जी आज घूम रहे हैं इधर उधर, वैसे साहब घूमते रहते थे। और साहब के लोगों से जो एक भावना थी, लोगों को प्रेम था साहब से, तो उनका सम्मान करना, उसलिए लोग बहुत सारा आदर करते थे। और महावीर जी के मंदिर में जितना उन्होंने किया, इस देश में हमको नहीं लगता कि कोई निछावर होकर काम करेगा। देखिए, यही स्वर्गीय किशोर कुणाल की खासियत थी कि जब भी धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होते थे, वो यहाँ पे पहुँच जाते थे और तमाम चीज़ों की व्यवस्था खुद देखते थे। आज इसी महावीर मंदिर के ट्रस्ट से जो अयोध्या में सीता की रसोई, जहाँ रोज करीब 5000 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाया जाता है, वो इसी मंदिर के ट्रस्ट से चल रहा है।